प्यारे साथियों को स्वागत करते हैं आपका फिर से वीवर से एक और नई वीडियो में। उसमें पढ़ रहे हैं हम आज चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एक नया चैप्टर है जिसका हम पार्ट 1 देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले भाई बी एबल यूनिवर्सिटी उनसे बच्चों के लिए जो जानते हैं अपने आप विश्वास रखते हैं पूरा और इस बार बहुत अच्छा स्कोर करेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, और तैयारी अपनी कर भी रहे हैं लगातार। देखो भाई, अभी क्वेश्चन को करने से पहले ना हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, फिर कह लो ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या है भाई। देखो हमें यहाँ पर सर्कल की बात करनी है। ठीक है, किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है सर्कल की भाई। और सर्कल में भी किस तरीके से बात करनी है। देखो सर्कल में आपको पता होता है कि भाई ये क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है? ये होता है सेंटर। देखो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ तो इसको आप बोलते हो रेडियस। क्या बोलते हो भाई? इसको आप बोलते हो रेडियस। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर ये क्या है? सर्कमफ्रेंस है, ये रेडियस है। ठीक है, वेरी गुड। और क्या चीज़ें होती है? हाँ, अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये डायमीटर बन जाती है। ठीक है, अगर कोई एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से होते हुए एक सर्कल को काट रही है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा कंप्लीट अगर बात करूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आपका डायमीटर रहेगा भाई। क्या रहेगा? डायमीटर। चलो बहुत अच्छे। अब देखो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं सर्कल के बारे में। लेकिन यहाँ क्या अलग है? यहाँ क्या अलग है जो हमें पढ़ना है? देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो शेप कैसी है आपके सामने। ठीक है, तो आपको सेमी सर्कल कुछ इसी शेप दिख रही है, लेकिन इसको हम तोड़ के समझ लेंगे क्या बनाना है, क्या करना है इसमें, वो बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है नया। तो अभी यहाँ पर हमको बात करनी है। यहाँ पर सपोज को मेरे पास एक सर्कल है, अगर मैं यहाँ पर इस सेंटर को मान लो इस तरीके से, और मैं यहाँ पर 2 रेडियस ले लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने 2 रेडियस ले ली इस तरीके से, तो इन्होंने क्या करा है, एक एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये, तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। एक सेक्टर है ये, क्या है? इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, देखो जो छोटा दिख रहा है वो माइनर और जो बड़ा दिख रहा है वो मेजर। ठीक है, चलो ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और क्या पता होना चाहिए हमको? सपोज करो कि कोई कोड है जो कि इसको लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अभी देखो एक बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। देखो जिनको अच्छे से बेसिक्स क्लियर है वो आगे स्किप कर सकते हो, जिनको नहीं क्लियर एक बार प्लीज देख लो। ठीक है, चलिए माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हमसे क्या करवाएगा? यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया निकलवाएगा, माइनर सेक्टर का मेजर सेक्टर का एरिया निकलवाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकलवाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया निकलवाएगा। बस एक चीज़ और बचती है लास्ट में आपका। अगर हम यहाँ से देखें, देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर मैं इसको ए बी कह दूँ, ए बी कह दूँ, ठीक है, तो ये जो ए बी आर्क है नीचे की तरफ, चलो ए पी ले लेता हूँ यहाँ पर, ए पी बी जो आर्क है, ए पी बी जो आर्क है आपकी, ठीक है, इसकी लेंथ निकलवाता हूँ आपसे कई बार। ठीक है, इस आर्क की लेंथ निकलवाता है, और ये आर्क क्या है? माइनर आर्क है। क्या कौन सी आर्क है? माइनर आर्क। माइनर आर्क। और अगर मैं इस बड़ी वाली आर्क की बात करूँ, इधर मैं क्यू मान लेता हूँ, चलो ए क्यू बी, तो ये जो आपकी ए क्यू बी है, ठीक है, ये जो आर्क है आपकी, ये है मेजर आर्क। क्या है? मेजर आर्क। ठीक है, और इसकी भी आपसे लेंथ निकलवाता है। तो बस इनके हमें बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं, बाकी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से। और दूसरी चीज़ें ये है, आपको बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले से, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चलते हुए आगे, अब फटाफट हम फॉर्मूले देख लेते हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। सपोज करो कि वो छोटे क्वेश्चन देने वाला है, यहाँ से 2 या 3 दे देगा। एक ही क्वेश्चन देना उसको तो हो सकता है 5 नंबर में दे दे। ठीक है, या फिर एक नॉर्मल को 2 नंबर में दे देगा, एक आपको देगा केस स्टडी में। ठीक है, ये भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के 6 नंबर का यहाँ से आ जाता है पेपर के अंदर। चलो भाई, अब देखो फॉर्मूला क्या है। अगर हम बात करें, सपोज करो कि कोई सर्कल है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क को घेरे हुए है, क्या कुछ इस तरीके से 2 रेडियस ऐसे ये, और यहाँ पर एक एंगल बनाया थीटा। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी माइनर आर्क है। क्या है? माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर है। तो इस माइनर सेक्टर का हम एरिया निकालना होता है। अब ये हमारी रेडियस है आर, ये तो दोनों के लिए सेम रहेगी, यहाँ भी। ठीक है, समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? चलो वेरी गुड। अब अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो ये, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, लेकिन देखो इसको हम यूज़ करने वाले नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें सीधे गिवन नहीं होगा कि हमें लेंथ दे रखी है इस तरीके से। तो हम क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो हमें ये गिवन नहीं होगा, तो हमें निकालना है, ये जो थीटा हो गया लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है तो उसकी बात हो गई, लेकिन माइनर सेक्टर के एरिया निकालना है हमको। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
तो क्या होगा, ये होता है थीटा बाई 360, ठीक है। और एरिया की बात कर रहा है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकलवाएगा तो आपको फिर थीटा ये वाला लेना है, ठीक है, थीटा ये वाला, ये क्या होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा जो होगा, ये वाला थीटा लोगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी आ जाएगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, ठीक है, 360 माइनस थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर से करोगे। अगर आपको मान लो आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप क्या कर सकते हो, आप माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लो, पूरे सर्कल का एरिया निकालो और उसमें से पूरे सर्कल के एरिया में से जब माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो बचेगा किसका, मेजर सेक्टर का, ठीक है। एक ये हो गया, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमें करना है, याद करना है। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के लिए उससे बढ़िया पहले आप लेंथ का देखोगे, लेंथ का किस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से सपोज करो यहाँ पर फॉर्मूला सर्कल है, ये सेंटर है और ये हमने एक आर्क यहाँ पर क्या कर रखी है, ड्रॉ कर रखी है। ये एंगल आपको थीटा 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 दे रखा है और ये आर है, ठीक है। अब आपको ये माइनर आर्क चाहिए, आपको ये माइनर आर्क चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई कुछ इस तरीके से आपके लिए फॉर्मूला है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये आपको होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक है। और अगर हमें मेजर आर्क चाहिए तो फिर वही 360 माइनस थीटा थीटा हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि सर्कमफ्रेंस निकालो पूरी, उसमें से माइनर आर्क को माइनस कर दो तो बड़ी वाली आर्क आ जाएगी, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि इस तरीके से वो ना कई बार ये नीचे वाला सेगमेंट निकलवाता है आपसे, तो क्या करना होता है, देखो आप पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है करने का, सवाल को करने के ये कुछ तरीके रहेंगे हमारे सोल्व, ठीक है। और बाकी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ यहाँ पर, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले मैंने यहाँ पर, कुछ चैप्टर के इतना ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं देखने के लिए, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बढ़ाए, 2 या 3 मैक्सिमम 4 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका भी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हो चुका डिस्कशन करते हुए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन द फिगर बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, ये शेडेड रीजन दे रखा है ना, ये बाउंड्री है कुछ इस तरीके से कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क्स, 4 सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं। देखो एक तो ये रही सेमी सर्कुलर आर्क, एक ये रही सेमी सर्कुलर, एक ये रही सेमी सर्कुलर, एक ये रही सेमी सर्कुलर। हम समझ के चलेंगे, ठीक है। हो सकता है एक वीडियो के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन ही हो पाए, लेकिन हम समझेंगे अच्छे से। दूसरा कह रहा है टू स्मॉलेस्ट बीइंग इक्वल इफ डायमीटर्स, अच्छा टू स्मॉलेस्ट बीइंग इक्वल मतलब जो छोटी छोटी है दो वो दोनों इक्वल है, मतलब ये जितना है ये इतना होगा। चलो फिर वो क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इज 14 सेंटीमीटर, अगर बड़े वाले की जो डायमीटर है यानी कि पूरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो कह रहा है दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट इज 3.5 सेंटीमीटर, और छोटे छोटे की दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर दी है गिवन पूरी। कैलकुलेट द आर्क ऑफ द, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आपको इस पार्ट का एरिया बताना है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूं तो उसमें ये दोनों इंक्लूड आएंगे, बोलोगे सही सर। अगर फिर मैं इनका अलग अलग से एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे ये वाले एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। लेकिन मुझे अगर इसका भी डायमीटर रेडियस पता चल जाए तो फिर मैं इसका भी एरिया निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, वही करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर फटाफट से मार्किंग करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर एरिया ऐसे लिखो, आपको पहले गिवन क्या है वो गिवन में लिख लो। इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इज, लिखो डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, सेमी सर्कल इज टू 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसकी रेडियस आ जाएगी, कितनी रेडियस आ जाएगी इसकी 14 बाय, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, 14/2 विच मीन्स कितना 7 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो छोटा वाला जो सर्कल है, ठीक है, इसको मैं R2 मानता हूँ, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर डायमीटर ऑफ, देखो अभी मैं पहले क्वेश्चन के अंदर चीज़ें लिख रहा हूँ, आगे से मैं डायरेक्ट करूँगा, लिखना उखना आपको ये सब। डायमीटर ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट, तो वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये तो है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसको मैं R2 मान लेता हूँ, वो हो जाएगी आपकी 3.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो बचा कौन सा, बचा ये वाला पार्ट, ये वाला। अब देखो ध्यान से भाई, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, ठीक है, कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 14 है, बहुत अच्छे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 3.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 3.5, तो ये 3.5 3.5 7 हो गया। अब अगर 7 को मैं इस 14 में से माइनस कर दूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बच जाएगा कितना, 7 ही बच जाएगा। विच मीन्स ये जो R3 मान लेते हैं इस पार्ट को, या फिर देखो हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ये आपका C1 है, सर्कल 1 मतलब सेमी सर्कल 1, और इन दोनों को C2 मानो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और उसको आप C3 मान सकते हो। तो जो C3 वाला पार्ट है आपका, इसके लिए आपकी जो डायमीटर आएगी D3 वो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो कि D3 जो आएगी आपकी वो आएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल 3, और यहाँ से आप रेडियस भी निकाल लोगे यानी कि R3 भी निकाल लोगे, वो कितनी आएगी 7/2 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छे। तो देखो ये सारी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप पहले निकालोगे एरिया ऑफ, ऐसे लिखो, एक काम करो सीधा लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या आएगा भाई, पहले तो इस पूरे सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ C1 में से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ 2C2, ठीक है, और एरिया ऑफ 2C2, दोनों सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, और ये नीचे की तरफ ये वाला ऐड करेंगे, एरिया ऑफ C3। चलो भाई फटाफट से सोल्व करते हैं, अब फटाफट से सोल्व करते हैं। अब सेमी सर्कल का एरिया बताओ क्या होता है मुझे भाई। बेसिक से अगर बात करें हम, सर्कल का एरिया होता है πr²। क्या होता है, πr² होता है। अगर हम आधे सर्कल की बात कर रहे हैं तो πr²/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/2 πr² हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/2 πr² r1² माइनस, ठीक है, 1/2 πr2², ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, क्योंकि सब सेमी सर्कल लिए क्या हो जाएगा πr3²। तो ये बनेगा बेसिक फॉर्मूला इस सवाल को सोल्व करने के लिए। तो फटाफट यहाँ से देखो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, नहीं तो छोड़ो, ऐसे ही लिखो 1/2, ठीक है, पाई r1 की जगह पर क्या आएगा, पाई की जगह पर लिख दो 22.7, या फिर एक काम करो 22.7 को बाहर रख लें, रहने दो, चलो यहीं पर रख दें। 22/7 r1 की वैल्यू आपकी कितनी है, r1 की वैल्यू हमारी है भाई 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7 माइनस, ये तो कट गया 2 से 2, ठीक है, यहाँ पर 22/7, R2 की वैल्यू कितनी है 3.5/2, तो यहाँ से आएगा 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2 माइनस 1/2 है। ये स्टोरेज भर गया था, वीडियो रुक गई थी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मेरे ज़रूरी है कि मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं दोबारा कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो आपको देख ही लिया है, यहाँ तक देखिए एक बार जरा दोबारा फटाफट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई आपके लिए कुछ भी दोबारा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बस। हमारे पढ़ाने का तभी तो कुछ मतलब है भाई, है भाई, सही बात है नहीं। चलो दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। देखो फटाफट से हम वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 पाई की वैल्यू रखो 22/7 मल्टीप्लाई r1 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो 7 पुट करो यहाँ फटाफट से, 7 × 7 आ जाएगा भाई -1/22/7, ठीक है, 2 से 2 तो यहाँ पर कट गया है, और r2 की वैल्यू कितनी है 3.5/2, तो आ जाएगा 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2, देखो प्लस 1/2 22/7 और मल्टीप्लाई में r3 की वैल्यू हो जाएगी 7/2। देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है। आगे से मैं केवल क्वेश्चन के इस पार्ट तक लेके क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। अगर आसान होगा तो मैं कर दूंगा, अगर थोड़ा लगेगा कि टाइम लगेगा उस कैलकुलेशन करने में, तो कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर 7 से 7 कट रहा है, 2 से कटेगा 11 टाइम्स, 7 से ये कट रहा है 0.5 टाइम्स, और 2 से कट रहा है 11 टाइम्स, ठीक है। वैसे देखो आप यहाँ पर 7 से वाला 7 कट जाएगा, इस 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स, क्या बचा देखो, यहाँ पर बचा 11 7 × 77, चलो वेरी गुड, माइनस यहाँ बचा 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 में तो 1.75 आएगा, 1.75 आएगा, और फिर उसमें 11 की मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग, 19.25 आएगा, और में 2 आएगा, ठीक है, प्लस 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 ये आपका 77/4 आ जाएगा, 77/4 आ जाएगा। यहाँ से आप 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा,
यहाँ मिलेगा आपका 308, ठीक है, मल्टीप्लाई से सीधे हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 38.5 आ जाएगा, और प्लस में ये आपका 77 ऐसे कैसे एज इट इज। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे कितना आएगा, इसको स्क्वायर करके आएगा आपका 385 आएगा, 385, ठीक है, माइनस 38.5/4 ये आएगा। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा समथिंग 24 समथिंग आ जाएगा। चलो कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर आएगा ये कितना, 5 में से 5 गए तो 5 भी बचेंगे पॉइंट, 4 में से 8 गया 6 बचेगा, 4 में से 8 गया, हाँ सही बात है, 4 में से 8 गया 6 बचेगा, 7 में से 3 गए 4 बचेंगे, और ये आपका 2 बचेगा अपॉन में 4, ठीक है। इसको जब तुम डिवाइड दोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 4 6 24, 4 1 4, 0.4 6 24, 4 2 8, 4 5 10, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो भाई इस बार मैं कर रहा हूँ, मैंने करा है कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट, ठीक है, आपके लिए दोबारा करा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जरूरी है कि आप इसको अपने आप भी करोगे बाद में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम ऐसे ही करेंगे, मैं केवल आपको फॉर्मूला बना के दूंगा, बाकी कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करके आपको आंसर लेके आना। चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक आसान ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, इन फिगर AC बराबर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC आपका 10 दे रखा है, फिर इस तरीके से O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कह रहा है पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ये चीज़ गिवन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, केवल साइड दे रखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब सेमी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बना होता है तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सबसे पहले आप लिखोगे कि द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। रीजन क्या दोगे इसका रीजन है कि ट्रायंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है सेमी सर्कल के अंदर है। सो यहाँ से इसका एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट। आपको पता है 1/2 बेस क्या है, बेस इसका 24 ले लेते हैं, और हाइट इसकी क्या ले लेते हैं, अच्छा बेस 10 है, कोई बात नहीं, बेस 10 हाइट 24 ले लेते हैं, 2 से 5 टाइम जाएगा, 24 पंजे 120, 5, हाँ ये जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये तो एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। क्या हमें ये चाहिए था, नहीं, हमको चाहिए शेडेड पार्ट का एरिया। क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के इस शेडेड पार्ट में से माइनस कर देंगे, मतलब सॉरी सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, शेडेड पार्ट का आ जाएगा। चलो तो करना क्या है, बेसिकली अब आपको निकालना है यहाँ पर इस सर्कल की, अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो इसके लिए हमारे पास इसकी रेडियस होनी जरूरी है। अब रेडियस कैसे निकाल पाओगे आप, जब आपके पास हाइपोटेन्यूस होगी, हाइपोटेन्यूस कैसे निकाल पाओगे, बाय पाइथागोरस। लेकिन आपको पता है भाई, लेकिन आपको पता है कि 24 है और ये 10 है तो 26 होगा, ठीक है। पाइथागोरस इंटरप्रेट आपको याद होनी चाहिए, और अगर मान लो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको AB निकालना है, यहाँ पर AB का स्क्वायर क्या आएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि आएगा 676, और ये AB का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ से आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 26, ठीक है, सेंटीमीटर। चलो जी बहुत अच्छे। तो यहाँ से आपको फिर ये अगर सेंटर को आप O मान रहे हो तो AO मिल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस यानी कि AO कितना हो जाएगा 26/2 विच इज 13 सेंटीमीटर। चलो ये आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पाई R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका तो हमने निकाल लिया पहले 120, तो यहाँ से 1/2 पाई की जगह पर आप रखोगे 3.14 बोला है उसने, और R की वैल्यू आप क्या लेनी है 13, तो 13 × 13 माइनस 120 ये आएगा भाई, ठीक है। तो देखो 2 से कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 इधर गया तो 11 हो गया, 2 5 10, फिर से ये 7 आ गया, और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 169 में आप मल्टीप्लाई करोगे 1.54 की, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, ये तो आपको करना चाहिए वैसे, पर चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई फटाफट 4 से,
तो 4 9 से कितने होते हैं भाई 36, 36 का 6 कैरी 3, 4 से कितने होते हैं 24, 24 में 3 ऐड करोगे 27, 2 4 1 4 2 4 1 4 2 6 हो गया यहाँ पर 6। चलो मल्टीप्लाई 5 से करोगे 5 9 से 45 होते हैं, 45 का 5 कैरी 4, ठीक है 5 6 से कितने होते हैं 30, 30 में 4 ऐड करोगे 34 का 4 कैरी 3, 5 1 से 5 और ये आ जाएगा 8, और यहाँ पर ऐसे आपका फिर से क्या 9 6 1 ये आ जाएगा 6 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, और ये 7 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 11, 11 में 9 ऐड कर दोगे तो हो जाएंगे 20 के 0 कैरी 2, और यहाँ पर ये आपका 8 और 2 10 और 6, 8 और 2 10 और 6 16 का 6 कैरी 1 ये आ गया। पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद, तो 260 पॉइंट कितना आएगा 260.26 माइनस 120, ठीक है कर लो फटाफट। अब देखो 2 से ये 6 और ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि सीधा, और 0 का 0 आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो ये आएगा 140.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेडेड रीजन का एरिया ये वाला होगा भाई। चलो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि इन फिगर एपीबी एंड सीक्यूडी, देखो एपीबी ये रहा, एपीबी ये रहा और सीक्यूडी ये रहा, ठीक है, आर सेमिसर्कल्स ऑफ डायमीटर 7 मीटर ईच। चलो भाई कह रहा है वाइल एआरसी एंड बीएसडी, अब एआरसी ये रहा बीएसडी ये रहा, उसको सेमिसर्कल सर्कल का डायमीटर रहेगा 40 सेंटीमीटर ईच। कह रहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे तो ये, पर चलो यहाँ पर देख लेते हैं जरा 1 मिनट के लिए। पहले हम बात करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो देखो लिखो यहाँ पर, सीधे लिख रहा हूँ मैं अब, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ द शेडेड रीजन, क्या रहेगी भाई, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ एपीबी, ठीक है, एपीबी प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ एआरसी प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सीक्यूडी प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ बीएसडी। चलो अब आपको पता है सभी सेमी सर्कल है, तो जो सर्कमफ्रेंस होती है वैसे तो पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पर केवल पाई आर रहेगी, ठीक है। तो पाई आर लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर है आर की वैल्यू 7/2, कितनी है 7/2, ठीक है। चलो बाकी पाई की वैल्यू उसने कुछ बताया नहीं है, तो सब बस 22/7 ही ले सकते हो आप, यहाँ भी 22/7 ले लेते हैं। चलो प्लस यहाँ पर फिर आपका क्या आएगा, पाई आर आएगा अगेन, तो पाई की जगह 22/7, और क्योंकि एआरसी की बात हो रही है तो यहाँ पर रेडियस है 7, तो 7 ही आएगा मतलब, ठीक है। प्लस सर्कमफ्रेंस हो गई ये आपका 22/7 और मल्टीप्लाई में 7/2 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस और ये आपका 22/7 और मल्टीप्लाई में आपका 7 आएगा। अब जहाँ देखो यहाँ पर 7 7 गया, यहाँ पर 7 से 7 गया, यहाँ पर आपका ये 7/2, इस 7 से ये गया, ये बचा 11, इस 2 से ये गया 11 और ये गया इस तरीके से, तो ये वही 11 है वाला 22 और ये 44, ये 66 आ गया, 66 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द शेडेड रीजन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसने बाद में वो बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी हमको सर्कमफ्रेंस दे रखी है 44 सेंटीमीटर, उस कह रहा है कि उसका एक क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। अब देखो कोई भी सर्कल है, सपोज करो लेट्स से दिस इज द सर्कल, ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है 44 सेंटीमीटर है। चलो तो वो कह रहा है कि इसके क्वाड्रेंट का, अगर मैं इसको 4 क्वाड्रेंटों में डिवाइड करूँ तो मतलब किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, इसका पूछ रहा है। तो क्या करोगे, सिंपल करोगे, पहले आप यहाँ से रेडियस निकाल लो इसकी, आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है सपोज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। आप अच्छे से लिख लेना थोड़ा सा, 2 से जाएगा 22 टाइम्स, और अगर मैं इसको 22/7 डालूँ, आर इज इक्वल्स टू 22, तो इससे कटेगा और आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर मिल गई उसकी। अब इसका एरिया अगर निकालें हम, ठीक है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए केवल एक क्वाड्रेंट का, यानी कि 1/4 पार्ट का एरिया चाहिए, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और पाई की जगह पर अगेन आप क्या डालोगे 22/7 मल्टीप्लाई 7 एक 7 से 6 7 कट जाएगा, और बाकी बचेगा जो 2 से कटेगा 11 टाइम्स, और 11 7 77/2, ठीक है। और 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, चलो जी, फिर क्या आएगा आपका 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 8 जा 16.5, ठीक है। तो ये आएगा आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये 2 छोटे छोटे सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये
करने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। चलो इसी के साथ भाई आज की वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट वगैरह था पर आज 3 क्वेश्चन हो पाए, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखोगे कि हम बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे। आपको पता है कि हम धीरे धीरे स्पीड करते हैं, अपनी ऑफिस स्पीड करते हैं, तो एक वीडियो में 15-15, 20 क्वेश्चन भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा भाई, और अपने तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको आज यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट पता चला है तो आप क्या करें, सबसे पहले एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा सवाल है नहीं, 15-20 सवाल हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्योंकि देख लिया आपने, तो जा करके वो 15-20 सवाल पहले अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम इतना जरूर कर लेना है ये वीडियो देखने के बाद कि वो 15-20 सवाल आपके बचने नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई तैयारी तो आप कर ही रहे होगे, ठीक है, तो उस तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे भी आपने जो टाइम टेबल बनाया है, मैं मान रहा हूँ कि आपने टाइम टेबल बना लिया होगा अपना, किस तरीके से पढ़ना है आपको, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे बाकी और सारे काम करने हैं, तो उस सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही अब चलना, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। हालांकि बस आपका मैंने देखा है कि जो 10th क्लास का जो आपका मैथ का जो एग्ज़ाम है वो शायद आपका 10 मार्च को है, ठीक है, 10 मार्च को है, तो भाई काफ़ी टाइम है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम, चिंता मत करिए। आपके मैथ के एग्जाम के अंदर तो बहुत ही बड़े स्कोर करवाऊंगा मैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।